क्या अब आपके पीएफ में हर महीने सिर्फ 1800 रुपए ही कटेंगे? क्या सरकार ने ईपीएफ के नियम बदल दिए हैं? और अगर आपकी सैलरी 50,000, 70,000 या 1 लाख रुपए है तो क्या अब भी पीएफ में पहले जितना पैसा जमा होगा? इन सवालों को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है। दरअसल ईपीएफ 2026 के नए नियमों को लेकर 1800 रुपए की लिमिट की बात सामने आई है, लेकिन क्या ये सभी कर्मचारियों पर लागू होगी और इसका आपकी टेक होम सैलरी और रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में आगे समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। सामान्य तौर पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% पीएफ में जमा होता है और नियोक्ता भी उतना ही योगदान देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 50,000 रुपए है तो 12% के हिसाब से कर्मचारी 6,000 रुपए और नियोक्ता भी 6,000 रुपए पीएफ में जमा करता है। यानी हर महीने कुल 12,000 रुपए पीएफ खाते में जाते हैं। लेकिन अब चर्चा 1800 रुपए की लिमिट को लेकर हो रही है। दरअसल ईपीएफ के अनिवार्य योगदान की गणना के लिए सरकार द्वारा तय वैधानिक वेतन सीमा 15,000 रुपए मानी जाती है। इस 15,000 रुपए का 12% निकालने पर रकम 1800 रुपए बनती है। यानी अनिवार्य पीएफ योगदान की न्यूनतम गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जा सकती है, जिसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान 1800 रुपए तक सीमित माना जाता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कर्मचारी का पीएफ अब सिर्फ 1800 रुपए ही होगा। कई कर्मचारी और कंपनियां आपसी सहमति से वास्तविक वेतन के आधार पर इससे कई ज्यादा योगदान जारी रख सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं वो पीएफ में अधिक योगदान जारी रख सकते हैं। वहीं कम योगदान का विकल्प चुनने पर कर्मचारी की टेक होम सैलरी बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफ सिस्टम से जुड़े लोगों के लिए 1800 रुपए की ये सीमा पूरी तरह नई नहीं है। पहले भी कानूनी वेतन सीमा से अधिक सैलरी पर पीएफ योगदान की गणना के लिए विशेष प्रक्रिया और संयुक्त अनुरोध की आवश्यकता होती थी। नए बदलावों का उद्देश्य योगदान की सीमा और जरूरी दस्तावेजों को लेकर अधिक स्पष्टता देना बताया जा रहा है, ताकि पैरोल और पीएफ कटौती की प्रक्रिया आसान हो सके। तो कुल मिलाकर 1800 रुपए की चर्चा अनिवार्य गणना की वैधानिक सीमा से जुड़ी है, न कि हर कर्मचारी के पीएफ को 1800 रुपए तक सीमित करने से। आपके पीएफ में कितनी राशि जमा होगी ये आपकी सैलरी, कंपनी की नीति और उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है कि कम पीएफ कटौती से कर्मचारियों को फायदा होगा या रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।